तो क्या विश्व युद्ध की आहट पर दुनिया एक बार फिर से खड़ी और क्या 16 तारीख को विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा? यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं 16 तारीख को यूक्रेन पर हमला होने वाला है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के बीच युद्ध की आशंका बढ़ती चली जा रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। वही अमेरिका और ब्रिटेन समेत नाटो देशों ने भी यूक्रेन की मदद के लिए सैन्य सामग्री भेजनी शुरू कर दी है। अमेरिका का कहना है कि 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला हो सकता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से रूस पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी गई है। हालांकि रूस पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं कि 16 फरवरी को रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। वहीं रूस के टॉप राजनयिक ने राष्ट्रपति पुतिन को सलाह दी है कि वो यूक्रेन पर हमला करने की जल्दी ना करें और पश्चिमी देशों से बातचीत जारी रखें। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या पुतिन अपने अधिकारियों की बात मानेंगे? क्या पुतिन यूक्रेन पर हमला कल कर देंगे? अमेरिका तो साफ कह रहा है कि उसके पास पुख्ता खुफिया सूचना है कि रूस हमला करने वाला है। सोलह फरवरी 2022 इस दिन का पूरी दुनिया को इंतजार है। 16 फरवरी की भविष्यवाणी अगर सच हुई तो वो यूरोप ही नहीं, दुनिया के इतिहास का सबसे काला दिन साबित हो सकता है। क्या 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला होगा? इस सवाल का सटीक जवाब तो सिर्फ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास है, लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने पहले ही दावा किया हुआ है कि 16 फरवरी को रूस यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। अमेरिका की तरफ से फिर सबसे ज्यादा बयान सामने आए हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने एक बार फिर हमले की आशंका को दोहराया है। हालांकि अमेरिका ने हमले की कोई खास तारीख बताने से इनकार कर दिया है। No, I'm not in a position to confirm those reports, Sandra. I think you can understand we want to be careful about publicly talking about intelligence and sources and methods and that kind of thing. What I can tell you, and I point back to what Jake said on Friday, he's absolutely right. We believe that a major military action could happen any day now. And again, these assessments are coming from a variety of sources, and not exclusively just inside intelligence, but also what we're seeing in plain sight. These more than 100,000 troops now continue to be arrayed against Ukraine's border. अमेरिका हमले की तारीख को ना बता रहा है और ना इनकार कर रहा है। अमेरिका के पास क्या खुफिया सूचना है ये पेंटागन के प्रवक्ता ने नहीं बताया, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास रूस के संभावित हमले के पीछे पुख्ता दलीलें हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों का दावा है कि रूस ने यूक्रेन की घेराबंदी के लिए मिसाइल, एयरफोर्स, नेवी और स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया है। इसके अलावा रूस ने काला सागर में 6 जंगी जहाजों को भी उतार दिया है। आपको कुछ सैटेलाइट तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि रूस ने किस तरह यूक्रेन को घेर रखा है। बेलारूस बॉर्डर पर रूस ने बड़ी तैयारी की है। टैंकों के साथ ही रूसी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों में आपको यूक्रेन बॉर्डर के करीब मौजूद रूस की सेना के टैंक और लड़ाकू विमान तैनात दिखेंगे। क्रीमिया के सेलेवन कोस्ट पर रूस की सेना के हेलीकॉप्टर्स और टैंक मौजूद हैं। यहां से यूक्रेन बॉर्डर सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। बेलारूस के गोमेड एयरफील्ड में भी रूस की सेना मौजूद है। ये यूक्रेन की सीमा से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। बेलारूस के ही रश दिशा में रूस के सैनिक यूक्रेन पर हमले की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। यहां से यूक्रेन 45 किलोमीटर दूर है। रूस ने अपनी पश्चिमी सरहद पर भी करीब 70,000 सैनिक तैनात किए हैं। यहां से यूक्रेन 110 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन से लगी वेस्टर्न बॉर्डर पर रूस की सेना ने 550 से ज्यादा टेंट भी लगाए हैं। अमेरिका का कहना है कि रूस अब सिर्फ बहाना तलाश कर रहा है ताकि युद्ध की चिंगारी सुलगाई जा सके।
I think Jake talked about this. I mean, it really was a combination of factors. One, what we're seeing in plain sight, the continued accumulation of Russian military capabilities along that border with Ukraine and in Belarus. He continues to add force capability up well over 100,000 right now, and actually over the last few days even more. And number two, I think a mosaic of the intelligence that we're seeing. Not speaking to it specifically, but you know, we have good sources of intelligence, and they're telling us that you know, that things are sort of building now to some sort of crescendo opportunity for Mr. Putin. रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया, 62 मिनट तक समझाया भी और चेतावनी भी दी, लेकिन बात नहीं बनी। अमेरिका ने रूस से कहा कि राजनयिक और कूटनीतिक रास्ता खुला है, लेकिन अमेरिका को लगता है कि रूस राजनयिक नहीं, जंग के रास्ते पर ही चलना चाहता है। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच में बातचीत हुई, 1 घंटे से ज्यादा बातचीत चली और लग रहा था इस बातचीत का कोई सकारात्मक निर्णय आएगा, लेकिन सारी बातचीत करने के बाद भी बात जहां है वहीं रुकी ही लग रही है। मेरा मानना है कि जब तक अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की बात से मना करते हैं या यूक्रेन खुद कहता है कि वह नाटो में शामिल नहीं होगा, तब तक यह मामला सुलझेगा नहीं। अमेरिका को तो जंग रुकने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। अमेरिका लगातार दुनिया को आगाह कर रहा है कि रूस किसी भी दिन हमला कर सकता है। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस चीन में 20 फरवरी को विंटर ओलंपिक खत्म होने पर हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। रविंद्र हमारे साथ हैं, साथ ही साथ आरती ठीकू लगातार बनी हुई है। आरती, आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाऊं कि स्वाभिमान और राष्ट्रवाद और पुतिन का उसका एक चेहरा किस तरीके से, अगर जो बातचीत चल रही है वो किस तरीके से रोकी जा सकती है, अगर ये अमेरिका के इस वक्त इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है, ना अमेरिका की स्थिति ऐसी है कि वो सपोर्ट भी कर पाए नेटो अलायंस को रूस के खिलाफ युद्ध के लिए, तो क्या किया जाए? फिर यहां पर क्या हो सकता है कि अमेरिका झुके और रूस की एक मॉरल विक्ट्री के तौर पर इसे देख करके युद्ध को टाला जाए? देखिए, इवेंचुअली ये ऐसा एक रेजोल्यूशन निकाल के आएंगे जिसमें दोनों का विन विन सिचुएशन होगा। जैसा कि इन लोगों का हिस्ट्री रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अभी तक का जो इनका हिस्ट्री रहा है वो ऐसा ही है। आपको याद होगा कि हिटलर के खिलाफ इवेंचुअली, जबकि यूएसएसआर और यूएस के बीच में कोई आइडियोलॉजिकल वो अलाइनमेंट नहीं थी, लेकिन जब हिटलर की बात आई तो ये लोग इकट्ठा हो गए। सो मैं नहीं मानती हूँ कि इसमें अमेरिका जीत के निकल के आएगा या रशिया जीत के आएगा। इवेंचुअली है, यूक्रेन शायद खुद ही कहे का मेंबर नहीं बनना चाहता और रशिया को क्योंकि उन्होंने रेड लाइन ड्रॉ करी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें है कि देखिए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं घर के डोमेस्टिक इश्यूज में जो इतने उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं दुनिया को उलझा के रख रहे हैं रशिया यूक्रेन के मसले पे, और कहीं ना कहीं यूरोप को इकट्ठा करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा, नेटो के खुद के इकोनॉमिक क्राइसिस कहीं ना कहीं है। अमेरिका ने ट्रम्प के अंडर, आपको याद होगा, नेटो मेंबर से कहा था कि भाई और ज्यादा कंट्रीब्यूट कीजिए, सिर्फ अमेरिका ये लड़ाई नहीं लड़ सकता है, दुनिया भर में सब लोगों के साथ लड़ाई करे। तो मेरे कहने का मतलब है कि नेटो दूसरा वॉर इस वक्त एफोर्ड कर ही नहीं सकता है। रशिया बेशक कर सकता है, क्योंकि रशिया ने बहुत ही संभल के, जब से उनका डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, तब से उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट जो भी की है वो कॉन्फ्लिक्ट्स में की है, दुनिया भर के या वॉर में की, बहुत स्ट्रेटेजिकली किए हैं जहां पे उनको कम से कम नुकसान हो। सो ये कहना कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर अपनी वो बना के रखेगा, वो मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अमेरिका का ओवरऑल जो डिक्लाइन है, वो उनकी इकोनॉमी का जो डिक्लाइन है
वो सबको नजर आता दिख रहा है। और दूसरा ये कि चाइना की जो साउथ चाइना सी पे जो इतना बड़ा विवाद है अमेरिका अमेरिका और नेटो फोर्सेस लगातार बोलते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई कि वो चाइना के साथ ओपनली वॉर करे। अभी तक उनको ये भी हिम्मत नहीं है कि वो ताइवान पे कोई, ठीक है ऑप्टिक्स के हिसाब से वो लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन वॉर मिलिट्री जो है, मिलिट्री लेवल का जो वॉरफेयर है उस तरह का नहीं होगा। ये वॉर बाय अदर मीन्स है कि टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर हो सकता है, वॉर हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल वॉर हो सकता है, ये प्रोपेगेंडा वॉर हो सकता है, लेकिन ये मिलिट्री वॉर में नहीं तब्दील होगा, ये मेरा मानना है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कन्वेंशनल मिलिट्री वॉरफेयर जो है वो बहुत ज्यादा है अमेरिका के लिए भी। लेकिन नेटो फोर्सेस ये तो कहीं ना कहीं पुतिन ने भी सोचा होगा ना रुपिंदर, ये तो चीज कहीं ना कहीं अगर रशिया ने भी कैलकुलेट की होगी, अमेरिका के अपने रेमिफिकेशंस हैं, अमेरिका अपने तरीके से वहां पर घिरा हुआ है कि भैया पहले से वो अफगानिस्तान से निकला है, वहां पर करने के लिए कुछ नहीं और दूसरा वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। यूरोपियन यूनियन जो है लगातार बात कह रहा है सैंक्शंस की, लेकिन कुछ रशिया ने भी सोचा होगा कि अगर वो इतना आगे जाकर के कुछ करता है तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे। नहीं, बिल्कुल करा होगा एंड आई एग्री कि अभी फिलहाल वॉर नहीं होगी, राइट, पर मेरे विचार से रशिया के माइंड में एक कोई ट्रिगर पॉइंट होगा कि अगर ये हो गया तो फिर तो मेरे को करना ही है। तो अब रशिया ने अपने को एक सिचुएशन में पूरा रेडी कर लिया है। अब मानो कल को अगर लेट्स से अमेरिकन प्लेन्स आ जाते हैं, यूक्रेन में बेस हो जाते हैं, वो हो सकता है ओकेजन जब पुतिन कहे ओके अब तो मतलब आई हैव टू एक्ट, राइट। उस ट्रिगर पॉइंट का भी वेट करना है इन अ वे, आई वुड से, राइट। बट सेकेंडली जो वॉर हो सकती है, जो कल की अगर होनी है, किसी भी रूप में हो सकती है। साइबर, आई मीन सी पहले से ये थोड़ी रशिया अपने टैंक्स ड्राइव करने सोल्जर, साइबर है, साइबर है, वॉर मॉन्गरिंग है, तमाम की चीजें हैं। फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है, सॉरी रुपिंदर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.